तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राइम 25। पीएम मोदी शनिवार को अयोध्या विकास योजना की रिव्यू बैठक में शामिल होंगे। पीएम के साथ अयोध्या विकास योजना से जुड़े प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल 1 घंटे के लिए बंद किया। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का लगाया आरोप। बाद में ट्विटर ने उनका अकाउंट किया ओपन। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, ट्विटर फ्री स्पीच का अगुवा नहीं, ट्विटर को सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में है रुचि। आपातकाल के 46 साल आज हुए पूरे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1975 से 77 के बीच संस्थानों का व्यवस्थित विनाश देखा गया। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पूर्व एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर कहा कि जो देशभक्त हैं वो उन्हें देशभक्त नहीं मानते। प्रज्ञा ठाकुर आपातकाल की बरसी पर मीसाबंदियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करने सीहोर पहुंची थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से निपटने का मोदी सरकार के पास क्या प्लान है। ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा डिमांड की, जिससे 12 राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। मरुधरा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस सामने आया है। बीकानेर में एक महिला के पोस्ट वैक्सीन रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसके बाद पीबीएम ट्रेसिंग में जुटा है। गहलोत कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद आगे की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर राजस्थान सतर्क है और हॉस्पिटल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खाचरियावास ने कहा कि सीएम गहलोत ने जिला प्रभारी मंत्रियों को अहम निर्देश दिए हैं। जिला प्रभारी मंत्री हर 15 दिन में अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी ने कहा कि डेल्टा प्लस स्ट्रेन के 50 से 75% फैलने की आशंका है, इसलिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी जरूरी है। फोन टैपिंग के जिन्न ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पूछताछ का नोटिस मिलने के बाद सियासी तूफान आ गया है। जयपुर में बड़ी चौपड़ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में कोटा में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी देहात की ओर से हुए विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ता ने खुद को ही काले रंग में रंग लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भीलवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर फोन रिकॉर्ड करना अपराध है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफसीआई कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले की मचीन ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राणा पुंजा मेला स्थल पर वर्चुअल तरीके से किया। आर्थिक तंगी के कारण धौलपुर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में साइबर शातिरों ने आर्मी सूबेदार को निशाना बनाया और लोन दिलाने के नाम पर 1,23,000 ठग लिए। पुलिस ने आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर में अजमेर एसीबी ने डिस्कॉम के घूसखोर एएन और लाइनमैन को ट्रैप किया। एसीबी ने दोनों को 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में एसीबी ने सीएमएचओ ऑफिस के घूसखोर को रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी ने कोरोना से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में बाबू राकेश को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर और वन्य जीव पार्क पर्यटकों के लिए आज से फिर खुल गए हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते 68 दिनों के बाद प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल एक बार फिर से खोले गए हैं। लेक सिटी उदयपुर की खूबसूरती ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। नेशनल जियोग्राफिक एक्सपीडिशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से 8 देशों के 8 खूबसूरत शहरों का चयन किया गया है। दिल्ली की